अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तान और तुर्की ने सियासी, मौशी और दिफाई शोबों में मजीद ताउन का अज़्म कर लिया है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कौमी सलामती के मुशीर भी शरीक हुए। तुर्क वफ़द की पाकिस्तान में अहम मसरूफियात से मुतालिक ये रिपोर्ट देखिए। पाक तुर्क दोस्ती में नया संग मील। इस्लामाबाद में तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़ैदान और वज़ीर दिफा यासर किलर की पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी क़यादत से अहम मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कौमी सलामती के मुशीर और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म का कहना था तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। उनका कहना था दोनों ममालिक एक दूसरे के बुनियादी मफादात के लिए अपनी मजबूत और गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने गज़ा और ईरान के तनाज़ुर में दोनों फ़रीक़ों के दरमियान करीबी रवाबित की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ हालिया तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्क कौम और क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा दोनों ममालिक बाहिमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाह हैं। कब्रस पर पाकिस्तान की हिमायत हमारे लिए इंतहाई अहम है। and the National Oil Company of Pakistan has signed an agreement in April of this year, and it is actually a very important step. Stance of brotherly Pakistan on the Northern Republic of Turkish Cyprus is very important for us, and we are grateful for the support they have rendered on this. इसहाक डार का कहना था दोनों ममालिक ताउन का नया दौर शुरू करने के लिए तैयार हैं। We are pursuing establishment of a special economic zone dedicated for Turkey entrepreneurs at Karachi. We have already allocated land for construction of Marif School in Muzaffarabad. A Marif Foundation delegation is visiting Muzaffarabad today and visiting the site for evaluation. तुर्क वज़ीर दिफा ने एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया। उन्होंने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाक फ़िज़्ज़िया की शानदार कारकर्दगी की तारीफ़ की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। उधर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत की रियासती दहशतगर्दी की पुष्पनाही को फिर बेनकाब कर दिया है। फितना अल खवारिज, पाकिस्तान के महफूज HP प्रोग्राम और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे को अहम इंटरव्यू। DGISPR ने भारत दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम भी दिया। पाकिस्तान ने किसी ग्रुप को भारत पर हमले की इजाज़त नहीं दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। सिर्फ गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 1,000 से ज़ायद जानी नुकसान हुआ। हम खुद दहशतगर्दी से मुतासरा पहलगाम वाक़े की शिद्दत महसूस करते हैं। नहीं चाहता कि दोनों मुल्कों के नौजवान माजी में फंसे रहें। मैं हमेशा अमन की हिमायत करती हूँ, लेकिन हिंदुस्तान की जो हठधर्मी चल रही है वो बहुत ही बचकाना है, जो कि उनको ज़ेब नहीं देता। चेयरपर्सन क्लाइमेट चेंज कमेटी सेनेटर शरी रहमान की बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इस माहौल में अगर हम अपनी हॉकी टीम एशिया कप खेलने भारत भेजते हैं तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं सारी ज़िंदगी आई बिन पीस मेकर और रीजनल पीस और ख़ित्ते में अमन मैं समझती हूँ सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए। हिंदुस्तान की जो हठधर्मी चल रही है उनकी मैसेजिंग देखें, बहुत ही गैर जिम्मेदार है, बहुत ही इमेच्योर है और एक न्यूक्लियर या बड़े ग्लोबल पावर को बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। तो फिर आप भी सोचें कि आप किस माहौल में अपने हॉकी प्लेयर्स को भेज रहे हैं, कौन इनकी सिक्योरिटी गारंटी करेगा। तो मेरी टीम जा रही है और उनकी टीम आपके मुल्क नहीं आ सकती, ना कोई वो वादा कर रही है, वो धुतकार रही है आपका ऑफर कभी भी किसी गेम के लिए। इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस यू डोंट डू दिस। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर जाकर मुलाकात की है। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अकरम खान दुर्रानी, मौलाना लुत्फुर रहमान, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, मौलाना साद महमूद शरीक थे।
खैबर पख्तूनख्वा से समर हारून बिलौर की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत। समर हारून बिलौर ने कहा, चाहती हूँ कि वफाक और पंजाब की तर्ज पर खैबर पख्तूनख्वा भी तरक्की की राह पर गामजन हो। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की के सफ़र पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से समर हारून बिलौर, सईदा जमशेद और जमशेद मोहम्मद की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और दीगर रहनुमा मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने समर हारून का पार्टी में खैर मकदम, मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात और बिलौर ख़ानदान की कुर्बानियों और खिदमात का एतराफ़ किया। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती कर दी गई है। कराची के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 3 पैसे फ़ी यूनिट कमी की गई है, जबकि केरल इलेक्ट्रिक 4 रुपये 69 पैसे कमी की दरख्वास्त की थी। सार्फिन को कमी का रिलीफ जुलाई के बिलों में मिलेगा। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक KE के लिए बिजली अप्रैल, जबकि दीगर इलाकों के लिए मई की एडजस्टमेंट में सस्ती की गई। में दिल दहला देने वाला सानहा पेश आया। 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। मलबे से 27 अफराद की लाशें निकाली गई, जिनमें एक ही खानदान के 6 अफराद भी शामिल थे, लेकिन मलबे के नीचे से एक 3 माह की मासूम बच्ची जिंदा सलामत बाहर निकाली गई। बच्ची के तमाम अजीज इस सानहे में जान से गए। अब इस मासूम बच्ची की परवरिश एक बड़ा सवालिया निशान है। बस मेरे लिए तो ये एक समझ ले, मेरे लिए तो ये क़यामत का मंजर है। और जब मुझे कॉल आई तो मेरे ख्याल में मेरे पैरों की ज़मीन निकल गई। 3 मेरे बेटे, 2 बहुएं और एक मेरी वाइफ। और ये मेरी पोती है जो हमें उसमें सही सलामत मिली है। अहल खाना और इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि इस बच्ची के अहल खाना अब छत से महरूम है, इनकी फौरन मदद की जाए। सब चला गया, सब कुछ छिन गया। मैं तो यही अपील करूंगी कि कहीं और ऐसे ही है बिल्डिंग्स जो ऐसी हालत में है तो उनको फ़ौरन ही सबको निकाल देना चाहिए वहाँ से, ताकि जैसे हमारे प्यारे हमसे चले गए हैं दूर, बहुत दूर, जो वापस नहीं आएंगे, ऐसे किसी और के साथ ना हो। सानहा बगदादी में भी दिल चीर देने वाली कई कहानियों ने जन्म लिया। वालिदैन बहन भाई खोने वाली बावंती की कहानी भी उनमें से एक है। हुकूमत की गफलत से एक ही घर में क़यामत ढा गई। एक ही घर से 6 लाशें उठाई गई, लेकिन उम्मीद की एक आखिरी किरण भवनती की शक्ल में आज भी मौजूद है। कैमरामैन साजिद कमाल के हमरा साद गुज्जर, बोल न्यूज़ कराची। और लियारी किला के बगदादी में ज़मीबोस होने वाली इमारत के सानहे में 10 रिश्तेदार खोने वाली खातून गम की तस्वीर बनी है। उनका कहना है कि वो इमारत के लरसते ही 4थी मंजिल से नीचे उतर रही थी कि इमारत गिरना शुरू हो गई और वो जीने के नीचे बच्चों समेत दब गई। सानहे में इनके ससुर, सास, बेटा और दीगर रिश्तेदारों की जान गई। तजावीज़ आज ज़ेर गौर आई, लेकिन फाइनली ये तय हुआ, एक कमेटी बनाई गई जिसकी सरबराही कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी में ये काम दिया गया है। ये इमारत जब आज से 40-50 साल पहले बनाई गई थी तो इसका कोई अप्रूवल नहीं लिया गया और SPCA में कोई पुराना रिकॉर्ड इस तामीर के मुतल्लिक मौजूद नहीं है। और हमारे लिए ये एक नई चीज़ आई है सामने, जिस पर हम मज़ीद अब काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि ना सिर्फ ये इमारत बल्कि और इस किस्म की इमारतें जिनका रिकॉर्ड SPCA में नहीं है उसको हम तलाश करें, और इस किस्म की ख़तरनाक इमारतें हैं तो उसको हम तोड़वा लें। अब ये जो इमारतें जो तोड़ी जा रही हैं, जो रिहाइश के काबिल नहीं है, कि वहाँ रहने वाले तमाम लोग क्योंकि वो बेघर हो गए हैं, तो उनको फिल वक्त हम 3 महीने का किराया हुकूमत सिंध फराहम करेगी ताकि वो अपने लिए रिहाइश का बंदोबस्त कर सकें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की हिदायत पर लियारी में गिरने वाली इमारत के मुतासिरीन को राशन बैग्स और खाना भेजा गया। गवर्नर सिंध ने गुज़िश्ता रोज़ लियारी के दौरे में मुतासिरीन से वादा किया था कि उन्हें राशन बैग्स और खाना भेजेंगे। कामरान खान टिसोरी ने कहा, मुश्किल तासीरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।